पूरे देश से पूरे स्टेट के लोग मांग रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए। तो योगी बाबा में सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्गों को सम्मान देना, चाहे नारी सुरक्षा हो, चाहे पुरुष सुरक्षा हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा, तीनों चीजों में योगी बाबा नंबर 1 पर है। अनुशासन उसी का अच्छा माना जाता है जो स्वयं अनुशासित हो। योगी आदित्यनाथ जिस संप्रदाय से आए हैं वो भट्टी में तप करके निकाले गए हैं। कि 10 में कितने नंबर दे रहे हैं आप? 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। 10 में 10 नंबर। हम तो 11 दे सकते हैं और 10 में 10 नंबर देंगे। योगी जी को तो हम पूरे 10 में 10 देंगे। मतलब 10 में 10 दे रहे हैं। 10 पूरे नंबर। हम बुजुर्गों के तरफ से तो उनको 12 नंबर देंगे। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो गए हैं और 9 साल को लेकर हम लगातार सर्वे कर रहे हैं। हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जो 9 साल के कार्यकाल का दावा करते हैं कि हमने विकास की रूपरेखा लिख दी है, हमने कानून व्यवस्था सही कर दी, हमने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर दी है, क्या वाकई में उन दावों में सच्चाई है या फिर ये सब दावे हवाई हैं? इस पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ बंगाल चुनाव को लेकर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। कल वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज में काफ़ी इजाफा दिखा है और ये 2 ही कारणों में होता है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ इसे बताते हैं वो ये बताते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। ज़्यादा मतदान यानी सरकार के प्रति रोष भी हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी इसको अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल यहाँ पर सुबह ये वॉकिंग करने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या लगता है आपको, योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल 9 साल का हो गया है, अगर आपको नंबर देना हो 10 में, एक एग्जाम हो रहा हो कि 10 में कितने नंबर देंगे आप? पूरे नंबर। अच्छा, पूरा देश मांग जब कर रहा है योगी चाहिए तो हम क्यों नहीं? हम तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पूरे देश से पूरे स्टेट के लोग मांग रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए, तो हम क्यों नहीं देंगे? 100%। ओके। मतलब 10 में 10 नंबर देंगे। क्या क्या अच्छा लगता है आपको योगी आदित्यनाथ में? योगी आदित्यनाथ में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सारी चीजें हैं। अच्छा, एक अभी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी होना 29 अप्रैल को, एक गंगा एक्सप्रेसवे एक बन रही है, यानी हरदोई में उसका उद्घाटन होगा और वो मेरठ तक जाएगी। इसको लेकर क्या विचार है आपके मन में? क्या विचार बताइए। बहुत अच्छा है और बहुत जिलों को जोड़ रहा है और उससे जो है आवागमन जो है वगैरह जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और दूरी भी कम होगी, व्यापार बढ़ेगा और सब चीज़ों में है। अच्छा, क्या लगता है कि क्या व्यापार इस सरकार में बढ़ा है या पिछली सरकारों में ज़्यादा अच्छा? बढ़ा है, ठीक है, अच्छा है। आप कितने नंबर देंगे अगर आपको नंबर देने का मौका मिले 10 में? हम तो 11 दे सकते हैं। 11 नंबर दे सकते हैं? हाँ। क्यों 11 नंबर देंगे भाई? अरे इतना अच्छा है, कुछ कहने की नहीं। हाँ। योगी जी के टाइम में जो है महिला सुरक्षा, सभी तरीके की सुरक्षा है, हर तरीके का काम अच्छा हुआ है। माफियाओं में भय है हर जिले में। हम तो लोग फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा। तो मैनपुरी और इटावा में कार्यकाल देखा है सपा का, कैसा गुंडई होती थी, किस तरीके से कार्यकाल होता था। और अब तो बहुत सही है। सब माफिया जो है गायब हो गए, हर जिले के गायब हो गए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कहा था माफियाओं को मिट्टी मिला दूंगा और यही उनका जो है इसी बात को लेकर पश्चिम बंगाल में मांग हो रही कि पश्चिम बंगाल में अगर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री आ जाए तो हो सकता है यहाँ भी सही हो जाए। ऐसा है क्या? बिल्कुल होगा। और बिहार मतलब जैसे बिहार में सही आया है पोजीशन, वैसे बंगाल में भी जो है भाजपा की ही गवर्नमेंट बनी है। भाजपा की बनेगी। आप बताइए, आप अपनी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, आप बताइए जरा कि क्या लगता है आपको, अगर आपको नंबरिंग देना पड़े 10 में तो कितने नंबर देंगे आप? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 वर्ष उनका पूर्ण हुआ कार्यकाल और 10 में 10 नंबर देंगे, क्योंकि सभी लोग अनुशासित हैं, व्यवस्थित हैं और सरकार के जो पैराग्राफ हैं उसको पूरे कर रहे हैं। सरकार का जो काम है, रोड, पानी, बिजली, शासन, अनुशासन, वो सारे कार्य कर रहे हैं। बाकी तो जो बहुत से कार्य हम व्यक्ति को स्वयं में करने होंगे। अगर व्यक्ति चाहे कि हमारा व्यक्तिगत कार्य हो जाए तो वो सरकार कोई नहीं कर सकती है और ना ये कर पाएगी। मतलब सरकार तो इसीलिए चुनी जाती है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती रहे और हम अपने व्यापार में हम और चीज़ों में इजाफा कर सके। आपका अच्छा एक सवाल और भी है, क्या व्यापारियों को पहले दिक्कतें होती थी, अब दिक्कतें नहीं हो रही? पिछली सरकारों में दिक्कतें होती थी। हाँ, व्यापारियों को अगर उनके देखा जाए कि मानक से, तो उनके मानक पे वो काम नहीं करते थे। आज का समय ऐसा हो गया है जीएसटी की वजह से, जो हर व्यक्ति अपने मानक पे काम कर रहा है और उसको वहाँ कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं और बड़ा अच्छा है, बहुत व्यवस्थित है, अनुशासित है, ये बहुत शानदार है। मतलब 10 में 10 नंबर। 10 में 10 नंबर। आप बताइए दादा, आप कितना नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है? 9 साल का उनका कार्यकाल है और 1 साल बाद चुनाव, 27 में चुनाव है। चुनाव से पहले ये सर्वे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, ये जेन्युइन सर्वे है, सवाल कर रहे हैं लोगों से कि कितने नंबर देंगे 10 में आप? नंबर तो कोई शक शुबह नहीं है, पूरे के पूरे आपको देने ही होंगे। मैं नहीं दूंगा, आप लोगों को भी देने होंगे, सबको देने होंगे।
इसलिए कि सरकार की एक्टिविटी ही जैसी है। सरकार कोई पक्षपात नहीं, टेट फॉर टेट, और इसकी सख्त ज़रूरत है। आज़ादी के बाद आज़ादी कम, आवारगी ज़्यादा प्राप्त हो गई। उसका दुष्परिणाम देश देख रहा है, भुगत रहा है। और उस आवारगी पे यदि किसी ने लगाम लगाई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। निसंदेह रूप से जो है पूरे नंबर आपको देने होंगे, मैं नहीं दूंगा। नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं नंबर नहीं दे आपको भी सकता। देना पड़ेगा, आप पत्रकार हैं, देशवासी हैं, आपका भी दायित्व बनता है। आप एक स्तंभ हैं। मैं तो एक साधारण सा नागरिक हूँ। मीडिया तो एक माध्यम है, आप जो बताएंगे मैं आम जनता तक पहुंचाऊंगा। मैं तो केवल और केवल योग शिक्षक हूँ, ठीक है। आप जिम्मेदार हैं, आप मेरे देश का चौथा स्तंभ हैं। आपकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो मेरी नहीं है। और आप जाइए जनमानस को समझाइए कि ऐसा होना चाहिए। पत्रकार मीडिया को निकल योग कर की बात आपने की, जी हाँ, क्योंकि पहले मुझे लगता है इतनी जागरूकता योग को लेकर नहीं थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब से योग को बढ़ावा मिला है क्या? नहीं, अभी तक जागरूकता थी। ऐसा कुछ खाओ जिससे बर्बाद हो जाओ, सेहत आपकी गिर जाए, आप किसी लायक न बचो, देश की जो हमारी आन बान शान के लिए लड़ते थे वो साहस ना हो, आप में हिम्मत ना हो, ऐसा कुछ खान पियन था। ऐसा कैसे पहले नहीं था? पहले ये सब था, तब बिल्कुल था, 100% यही था। चाउमीन, बर्गर, ये सब क्या खा पी रहे हो? हैं? कितने टाइम जग रहे हो? आप सुबह जग रहे हैं, इतने लोग आपके खड़े हुए हैं, देख लीजिए। और इससे कम से कम 10 गुना लोग घर जा चुके हैं जो मेरे साथ बैठ करके सुबह योगा करते हैं। मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आइए योगा समय पर, सुबह आ जाइए। कितने बजे से योगा? 7:30 बजे से 5:30 बजे से 7 बजे तक आप योगा स्थल पे आइए। विधिवत आप देखिए, लोगों से इंटरव्यू लीजिए और ये भी देखिए कि उनको फायदा कितना मिल रहा है। मुझसे नहीं बात करिए, मैं तो 10 आदमी ले आके एजेंट बैठा दूंगा, वो कह देंगे हमें बड़ा आराम मिल रहा है। आप सीधे आकर के चुपचाप अचानक आइए और लोगों से बात ये करिए। कहा भी गया है, करे रोग रहे निरोग, तो निरोग रहने का सबसे बढ़िया साधन है। आप जाएंगे आराम से, जाकर के वहाँ चले जाइए। स्वामी रामदेव जी बैठे हुए हैं निस्वार्थ भाव से। अभी आपका मैं डेली लगा देता हूँ लाइव, और वो चलता रहता है। वहाँ के जो है भजन कीर्तन चलते रहते हैं, और उन्हीं के सर्टिफिकेट के आधार पे मैं यहाँ लोगों को जितना दे सकता हूँ मैक्सिमम दे रहा हूँ। ठीक बात है, चलिए और भी लोगों से बातचीत करता था। आप बताइए, आप कितने नंबर देंगे 10 में योगी आदित्यनाथ की सरकार को? 10 नंबर। 10 नंबर। क्यों 10 नंबर देंगे? आप तो बुजुर्ग भी हैं और आपने देखा होगा कार्यकाल पिछली सरकारों का, उससे पहले की सरकारों का, अब की सरकार का 9 साल का, तो क्या अंतर लगा आपको? ऐसा है जी, एक पुरानी कहावत है कि जो बुजुर्गों की इज्जत करेगा वो सम्मानित होगा। जी, तो योगी बाबा में सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्गों को सम्मान देना। अच्छा, उनको सब मतलब सुरक्षा तो अलग की बात है, सारे लोगों की सुरक्षा है, चाहे नारी सुरक्षा हो, चाहे पुरुष सुरक्षा हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो। तीनों चीज़ों में योगी बाबा नंबर 1 पर हैं। और राष्ट्र अंतर्राष्ट्र दोनों में, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय में भी देखा कि योगी को मानने वाले 50% से अधिक वहाँ भी हैं और उनकी पूजा हो रही है। आपके बगल नेपाल में इनकी पूजा होती है, और आज देखिए उन्हीं की नकल पर वहाँ का प्रधानमंत्री कार्य कर रहा है। योगी की नकल पर आज वहाँ का प्रधानमंत्री कार्य कर रहा है जो नवयुवक है। तो योगी बाबा को हम 10 में 10 नंबर देंगे, और हम बुजुर्गों के तरफ से तो उनको 12 नंबर देंगे। अच्छा, 2 नंबर और बढ़ा दिया? बढ़ा देंगे हम। चलिए, क्या बात है, क्या कह रहे हैं? किसी से पूछ लीजिए, कोई नंबर काट भी रहा है कि नहीं काट रहा है। अब ये पूछ लीजिए। अच्छा, इधर जी 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 जी, आप बताइए, आप कितने नंबर दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को? 10 से 12 तक हो गया, हमारा समर्थन उधर ही है। अच्छा, 12 तक हो रहा है। ऐसा क्यों भाई, 12 इतना क्यों? मतलब इतना क्रेज क्यों है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का? ये सिर्फ माइक देख के आप बोल रहे हैं या फिर वाकई में है ऐसा? अनुशासन उसी का अच्छा माना जाता है जो स्वयं अनुशासित हो। योगी आदित्यनाथ जिस संप्रदाय से आए हैं वो भट्टी में तप करके निकाले गए हैं। क्या बात है। और जो इनका योग है वो हठ योग है। अगर कोई चीज़ आसानी से नहीं काम में लाई जा सकती है तो जबरदस्ती दरेरा दे करके निकालो उसको। तो योगी आदित्यनाथ के अंदर जो है हुनर, आज जिसकी पूजा हो रही है, कौन जो है बदमाश और माफियाओं के सामने आना चाहता था, वो केवल एक ही उदाहरण है, योगी आदित्यनाथ।
योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया वाकई में। हाँ हाँ, सार्थक कर रहे हैं। अपने द्वारा कहे गए वाक्य को सार्थक कर रहे हैं। उसमें जो कुछ आपके आंख के सामने दिखाई पड़ रहा है, कहने से ज्यादा न कहने की जरूरत है न सुनने की, जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अच्छा, बदलाव कितने परसेंट देखते हैं? अगर बदलाव के परसेंटेज पे बात करें, अखिलेश यादव की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार को तराजू पर रख दिया जाए तो किसको आप जो है बैलेंसिंग में और कैसे देखेंगे आप? तुलना मत कीजिए, क्योंकि दोनों को देखा जा चुका है और आगे भी हर व्यक्ति उस पर चलने का प्रयास कर रहा है जो मानक उन्होंने निर्धारित कर दिए हैं। वो तो खाली एक तरफा मामला था। अच्छा। ये भी एक तरफा है। अच्छा। वो सुशासन का, वो कुशासन का। अच्छा। तो दोनों का एक तरफा मामला है। तो अगर नंबर देने का मामला आता है तो एक क्षेत्र के लेकर के नंबर न लीजिए। हर क्षेत्र में किसी से भी आप पूछ लीजिए। महिला के बारे में पूछना, महिला से पूछ लीजिए। व्यापार के बारे में व्यापारी से पूछ लीजिए। शिक्षा के बारे में पूछना है, शिक्षक से पूछ लीजिए। शासन के बारे में पूछना, प्रशासन से पूछ लीजिए। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का फार्मूला ना लागू हुआ हो? सुबह हर जगह हर क्षेत्र में। प्रशासनिक अमले पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासनिक अमला बेलगाम है। अच्छा। बाकी सारा कार्यकाल योगी जी का अच्छा है। नंबर कितने दे रहे हैं आप? नंबर तो 10 में 10 दे रहे हैं, बस प्रशासनिक अमले पे ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासनिक अमले पे ध्यान देने की जरूरत है ताकि जो प्रशासन है जो बेलगाम हो गया है उस पर लगाम। योगी जी की मंशा अच्छी थी प्रशासन को छूट देने की कि आम जनता को राहत मिलेगी, उनके दुख निवारण होंगे, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा हो नहीं रहा है जी, मतलब वो ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो गया है। बेलगाम हो गया क्योंकि उनको पता है कि कुछ हमारा हो नहीं सकता, न कोई विधायक ट्रांसफर करा सकता है, न मंत्री करा सकता है, इसलिए वो जमे हुए हैं, इसलिए मनमानी चल रही है। मनमानी मतलब इस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को फोकस करना चाहिए। विशेष हर हर महादेव, योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद। भाजपा सरकार ने एक्सप्रेस वे का जाल बिछा दिया है पूरे देश में, प्रदेश से लेके पूरे देश में। आइए जरा बताइए, आप बताइए, आप योगी आदित्यनाथ को 10 में कितने नंबर? 5 10 में 5 नंबर देंगे। अच्छा, क्यों? नदी देखिए क्या हालत है, आप देख लीजिए चल के। रास्तों में जाइए, ब्यूरोक्रेट किसी ऑफिस में जाइए काम कराने, उन्हीं का नाम लेके गलत काम करवाते हैं। 10 पैसे में जो काम होना है उसके 100 रुपए मांगते हैं कि योगी बाबा की सरकार है। भाई वो नहीं हो सकता। रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है तो मनी ज्यादा है। ज्यादा रिस्क ज्यादा मनी। हाँ, इन सब चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए। सफाई व्यवस्था केवल कागजों में है। आप देखिए, कहीं की देख लीजिए। ठीक है, और भी देखिए महिलाएं हमारे साथ हैं। आप बताइए, आधी आबादी और योगी आदित्यनाथ ने तो अभी महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जो है महिलाओं को सम्मानित भी किया लखनऊ में बुलाकर और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आप बताइए कि 10 में कितने नंबर दे रही हैं आप? 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। 10 में 10 नंबर जी। क्यों 10 में 10 नंबर दे रही हैं? बहुत अच्छा कार्य किया योगी आदित्यनाथ ने और बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। सबकी ओर ध्यान देते हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए उनको 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। महिलाएं आमतौर पर क्योंकि घर से बाहर निकलने में उनको संकोच होता था, आगे बढ़ने में संकोच होता था, अब जो है मतलब चीज़ें जो है वो वृहद होती दिखाई दे रही हैं पहले की अपेक्षा। आप कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? बहुत सुरक्षित है, बाहर निकलने में डर नहीं लगता है। सुबह उठ के चले आते योगा में डर लगता था कि बाहर निकलने कोई बोल दे तो क्या बोलेंगे, और अब हमको डर नहीं लगता। 4:30 बजे योगा क्लास में आ जाते हैं और योगा करते हैं, उसके बाद 7 बजे तक घर जाते हैं, 8:30 पहुँच जाते हैं। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? अब डर नहीं लगता। अब डर नहीं लगता है, पहले डर लगता था लेकिन अब डर नहीं लगता। आप बताइए, आप कितने नंबर देंगे 10 में? 10 में 12 नंबर। 12 नंबर देंगे। चलिए आप बताइए, आप कितना नंबर देंगे? 10 में 10। 10 में 10 क्यों 10 में 10 दे रहे हैं आप? अरे उनका अच्छा काम जो है हमें अच्छा लगा है। क्या काम अच्छा लगता है योगी जी? कई काम है, जैसे बुलडोजर तो सबसे अच्छा लगा है। और माफियाओं के ऊपर उन्होंने जो बोला है बहुत अच्छा लगा है। माफिया को मिट्टी मिला देंगे। मिट्टी मिला देंगे तो कुछ बातें अच्छी लगी हैं, बातें अच्छी लगी है। कानून व्यवस्था सही हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सड़कों का जाल बिछा है। अच्छा, बिजली व्यवस्था के बारे में बड़ी चर्चा। बिजली व्यवस्था कैसी है अब पहली सरकार में? हाँ, बिजली व्यवस्था भी ठीक है, चल रहा है। आप बताइए, आप कितना नंबर दे रहे हैं? 10 में 10। 10 में 10 क्यों 10 में 10? शासन बढ़िया है, प्रशासन बढ़िया चल रहा है और सब बढ़िया ठीक है। सब बढ़िया चल रहा है। आप बताइए, आप कितने नंबर दे रहे हैं? 10 से 10।
यार 1.5 साल। हाँ हाँ। अरे वाह क्या बात है। आप बताइए, और किसी से भी बात नहीं, आपसे बात नहीं हुई ना मेरी। आप बताइए कि आप बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों से बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं जितने साल का हूँ उससे आप 3-4 गुना साल के होंगे ही, तो आपने देखी होंगी कई सरकारें। मेरे अनुभव के आधार पर तो उतनी सरकारें, लेकिन आपके अनुभव के आधार पर ज़्यादा सरकारें होंगी। तो आप बताइए आप कितना नंबर देंगे 10 में योगी आदित्यनाथ को? योगी जी को तो हम पूरे 10 में 10 देंगे अच्छा। इस मामले में, क्योंकि कानून व्यवस्था की जो स्थिति उन्होंने सुधारी है वो दूसरे से संभव नहीं था। दूसरा कोई स्ट्रिक्टली इस तरह से काम नहीं कर सकता था जिस तरह से। उनको ये तो चिंता है नहीं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। सीधी बात है, आदमी पहले अपने बच्चों के चक्कर में पड़ जाता है, उनको कैसे स्थापित किया जाए, और उसी में राजनीति बर्बाद हुई है। यहाँ परिवारवाद में सब कुछ नष्ट कर दे हो जाता है। परिवारवाद की वजह से लोग केवल ताली बजवा लेते हैं और अपने परिवार को स्थापित करो और अपना काम बनाओ, चलो पैसा कमाने के लिए। तो समय का फर्क जो है उस चीज में योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल खरे उतरते हैं कि कैसा ही काम होना चाहिए। अब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ दुरुस्त नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकार की नज़र हर जगह, कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा भी होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी सुधारने की जरूरत है। अभी सुधारने की जरूरत है। बेलगाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो अधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनको भी थोड़ा टाइट करने की जरूरत है। टाइट करने की जरूरत। और जरा सा टाइट करते हैं लोग लगाने लग जाते हैं नारे कि नहीं ये सब गलत है, ये हो रहा है। काम सबसे बड़ी समस्या है, आज आदमी काम नहीं करना चाहता है, मुफ्त में सब कुछ चाहिए, और ये मुफ्त वाली व्यवस्था जो है सब कुछ बर्बाद करती है। मुफ्त वाली व्यवस्था बिल्कुल। मतलब पिछली सरकार की अपेक्षा ये सरकार बहुत बढ़िया है भाई। हम तो जब से देख रहे हैं इतनी अच्छी सरकार कभी नहीं चली। इतनी अच्छी सरकार नहीं चली जब से आपने उत्तर प्रदेश देखा है। बिल्कुल। आप बताइए आप कितने नंबर दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को? योगी मतलब 10 में 10 दे रहे हैं। 10 में 10। क्यों 10 लेकिन में 10? थोड़ा बस शासन उनका बहुत अच्छा है। और क्या अच्छा है? थोड़े से कमी है कि जो हमारी ये नदी है, नदी बहुत गंदी हो रही है, इसकी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। शाही नदी रोज यहाँ पे लोग यहाँ टहलने आते हैं, यहाँ बदबू मारता है बस। और यही कहेंगे, योगी बढ़िया है, योगी जी काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर जब जनता से हमने सवाल पूछे तो कोई 10 नंबर दे रहा था, कोई 10 में 12 दे रहा था, कोई 10 में 5 भी था। सवाल ये था कि एक सरकार जो है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए, जनता के लिए काम करती है, और उस पर लोगों का बेहतरीन जवाब मिला। लेकिन कुछ जो लोगों के मन में जो सवाल थे ब्यूरोक्रेसी को लेकर, उस पर भी लोगों ने अपने मत रखे हैं। आपकी इस पर क्या राय, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।